नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से करते हैं। दिल्ली से खबर, जहां पर ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगा विपक्ष। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली का आरोप। शुक्रवार तक याचिका दायर करने की तैयारी है। दिल्ली में शरद पवार केजरीवाल की बैठक हुई है। ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएगा विपक्ष। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि ईवीएम के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा विपक्ष। यानी महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं, ईवीएम में धांधली को लेकर विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है और इसकी पोषणीयता की जांच की बात कहता है विपक्ष। अब क्योंकि लगातार ये पहली दफा नहीं है, हमेशा से ईवीएम को लेकर विपक्ष जो है वो लगातार निशाना साधता है। यानी कहीं न कहीं चुनाव आयोग की मंशा पर खड़ा कर रहा है विपक्ष, आरोप लगा रहा है। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर देख पा रहे हैं आप। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कनिका मेरी सहयोगी दिल्ली से जुड़ रही। कनिका, ईवीएम को लेकर विपक्ष लामबंद है। आज सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। अमूमन आप देखती हमेशा ईवीएम को लेकर सवाल उठते हैं, अपडेट कीजिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव में इंडिया गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी समेत तमाम जो इंडिया गठबंधन की पार्टीज हैं, चाहे वो महाविकास अघाड़ी हो, चाहे वो शिवसेना की पार्टी हो, लगातार जो है इस तरह से मामले उठाए गए कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, जिसकी वजह से चुनाव जो है इंडिया गठबंधन हारा है। कल अरविंद केजरीवाल जो है शरद पवार से उन्होंने मुलाकात की। उस दौरान जो है अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सीनियर वकील है और राज्यसभा के सांसद हैं, वो वहां पे मौजूद थे। और इंडिया गठबंधन ने अभी तय किया है, हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता भी उस मीटिंग में शामिल थे, और इंडिया गठबंधन की तरफ तय किया गया है कि ईवीएम मामले को लेकर जो है इंडिया गठबंधन सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा। इंडिया गठबंधन को लगता है कि कहीं ना कहीं हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में ईवीएम को मैनेज किया गया है, जिसके कारण जो है इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जब जब इंडिया गठबंधन कोई चुनाव हारता है, और खास तौर पे कांग्रेस पार्टी जहां हार जाती है, वहां ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने का काम करती है, ईवीएम पे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन अब जो है ये फैसला किया गया है कि इंडिया गठबंधन जो है सामूहिक तौर पे ईवीएम को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा और सुप्रीम कोर्ट जाकर जो है ईवीएम पे शिकायत करेगा। बिल्कुल कनिका, आपको याद होगा एक बार ऐसे और खूब सवाल खड़े किए जा रहे थे ईवीएम को लेकर। तो चुनाव आयोग ने एक बार कहा था कि आइए, जो आप आरोप लगाते हैं कि एक बार हैक करके दिखाइए। सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाया था, लेकिन उस समय कोई नहीं गया था। लेकिन बार बार ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ा जाता है। जहां जीत गए वहां वेल एंड गुड है, जहां हार गए वहां ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक है। देखिए, बिल्कुल कई बार, इससे पहले भी कई बार कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष की गठबंधन की जो पार्टीज हैं वो चुनाव आयोग का रुख कर चुकी हैं, और तमाम तरह की शिकायतें हों, चाहे वो ईवीएम हैक का मामला हो, चाहे 99% बैटरी चार्ज का मामला हो, इन तमाम कंप्लेंट्स को लेकर जो है चुनाव आयोग का रुख जो है वो इंडिया गठबंधन कर चुका है। हालांकि लगातार चुनाव आयोग की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन आता है, उसमें यही कहा जाता है कि ईवीएम में कोई धांधली नहीं है और ईवीएम जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम करती है। और कई बार विपक्षी गठबंधन की तमाम पार्टियों को बुलाया भी गया है, हालांकि वो लोग नहीं गए, वो अलग बात है। लेकिन बिल्कुल अगर हम कर्नाटक की बात करें, हम तेलंगाना की बात करें, हम अभी हाल में हुए चुनाव में झारखंड की बात करें, तो वहां पर इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है। वहां पर ईवीएम पे सवाल नहीं खड़े किए गए, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, और जहां कांग्रेस पार्टी और तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टी हार जाती हैं, वहां ईवीएम पे सवाल जरूर खड़े किए जाते हैं। उसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि हरियाणा की हार के बाद भी कांग्रेस ने ये नहीं माना कि उनकी अपनी गलती है, बल्कि उसने ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को लगता है कि ईवीएम का मुद्दा बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर अब जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी जो है वो शुरू की गई है। चलिए कनिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।